दोस्तों हम सभी के अंदर विंडोज़ 11 को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन ऐसे में एक चीज़ को हम मिस कर रहे हैं जो कि हमें कोई नहीं बता रहा, जो कि ये MS ऑफिस 2021 और ये लॉन्च होने वाला है विंडोज़ 11 के साथ। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसमें आपको क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टैप। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यार, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, आपके लिए रोज नए इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाओ, तो इस चीज़ को आप मोटिवेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए और लेके आऊँ मैं बहुत सारे, तो आप एक काम कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ये सारी चीज़ें फ्री में हो जाती हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ना बात कर लेते हैं MS ऑफिस 2021 के फीचर्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहले तो ऐसे फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आपको कॉमन मिलेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट मेल के बारे में, जो कि आउटलुक है। इसके अलावा बात करेंगे MS वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट मेल आउटलुक नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, एक्सेल के बारे में और पावर पॉइंट के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो जो इसका लुक है वो रिफ्रेश्ड आपको देखने को मिलेगा विंडोज़ 11 के साथ मैच करता हुआ कर्व्ड राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है वो अभी तक अलग ही रहेगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स में कोलैबोरेट ले सकते हो, मतलब आपके टीम के साथ कोलैबोरेशन ले सकते हो। यहाँ पे वन ड्राइव सपोर्ट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे MS टीम इंटीग्रेशन मिल जाएगा। यहाँ पे जो MS ऑफिस 2021 होगा वो कंपेटेबल होगा विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 मशीन के साथ। इसके अलावा इसका एक अलग वर्जन भी आएगा जो सपोर्ट करेगा मैक OS को। दोस्तों ये अक्टूबर 5 को रिलीज होगा MS ऑफिस 2021 ऑन द सेम डे जब आपको विंडोज़ 11 देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल ऐप्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे MS वर्ड की। और MS वर्ड की जो 3 फीचर्स अभी मैं बताने वाला हूँ वो कॉमन रहने वाले हैं डाउन द लाइन बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं MS वर्ड 2021 के फीचर्स, तो यहाँ पे आपको ODF का सपोर्ट मिल जाएगा, ODF 1.3 का, जो कि है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पे अपडेटेड ड्रॉ टैब मिलेगा, जो ड्रॉ टैब होता है ना वो हमें अपडेटेड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जो तीनों हैं ये आपको सारे MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेल में अलग से क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं MS एक्सेल 2021 की। तो यहाँ पे आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक्स लुकअप। नाउ एक्स लुकअप एक फंक्शन है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है सर्च करने में। आप अगर किसी टेबल पे काम कर रहे हो तो उस टेबल के सारे सेल्स में से, सारे रोज में से आप डेटा को एक्सेल वर्कशीट में फाइंड कर सकते हो। ये आपके लिए हैंडी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको डायनामिक एरे सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि डायनामिक एरे ऑब्वियसली आप डायनामिकली एरे क्रिएट कर सकते हो। ये एक नया फंक्शन है जो आपको एक्सेल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और फंक्शन मिलेगा जो कि है लेट फंक्शन। इससे क्या होगा, इससे आप जो मैथ्स में लेट यूज करते थे ना, लेट x भी इतना, लेट y भी इतना, ये करते थे ना, ये आप अब एक्सेल में कर सकते हो। यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो आपके कैलकुलेशन रिजल्ट्स को एक नाम, तो इससे आपको थोड़ा हैंडी हो जाएगा। यहाँ पे इसके अलावा एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है एक्स मैच फंक्शन। नाउ ये एक्स मैच फंक्शन क्या है, ये बेसिकली एक एरे में या फिर एक रेंज ऑफ सेल्स में स्पेसिफाइड आइटम को सर्च करके रिटर्न करेगा रिलेटिव पोजीशन, मतलब किस सेल में है, जैसे उसका
कॉलम नंबर और रो पोजीशन ये आपको रिटर्न करेगा। तो ये एक आपको हैंडी फंक्शन एक और मिल जाता है। नाउ बात करते हैं यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में आपको क्या अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे आपको 3 अपडेट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो एक फीचर आपको देखने को मिलेगा जो कि है रिकॉर्ड स्लाइड शो। नाउ ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि अगर आप इस फीचर को यूज करते हो तो यहाँ पे आप जो इंक यूज करते हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा लेजर पॉइंटर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंटर वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाएगा। नाउ इससे क्या होगा, इससे आप जो अपने प्रेजेंटेशन से उनको वीडियो फॉर्मेट में डायरेक्टली कन्वर्ट करके पहले भी होता था, लेकिन पहले ये नहीं पॉसिबल हो पाता था कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके रिकॉर्ड करो, लेकिन अभी ये हो पाएगा। इसके वजह से ये इजी हो जाएगा। अगर आप वीडियोस में अपने स्लाइड्स को यूज़ करना चाहते हो, उसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब आप दिखाना भी, पॉइंट आउट करना चाहते हो चीज़ों को, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। ये मेरे लिए तो बहुत हैंडी होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे रिप्ले इंक स्ट्रोक्स का फीचर मिल जाएगा। इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अगर आप इंक यूज़ करते हो अभी के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट फोटोज़ में शायद ये फीचर आपको मिल जाता है, जिसमें आप इंक ड्रॉ करके सेव कर सकते हो और उसके बाद जब आप ओपन करते हो तो वो आपको दिखाता है कैसे ड्रॉ किया गया है। तो ये फीचर आपको एमएस पावर 2021 में भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा आखिरी फीचर इसमें हमें एक और एड ऑन देखने को मिल रहा है वो है अरेंज एलिमेंट्स ऑन योर स्लाइड्स फॉर स्क्रीन रीडर्स। मतलब आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो स्क्रीन रीडर्स के हिसाब से। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की तरह ही होगा। यहाँ पे आप अलग अलग स्क्रीन्स के लिए रीअरेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आप टैबलेट के लिए एक अरेंजमेंट रख सकते हो। इसके अलावा आप अगर स्मार्टफोन्स के लिए एक लुक रखना चाहते हो उसके लिए रख सकते हो। आप एक कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए रख सकते हो लुक। तो ये एक और हैंडी चीज़ हो सकता है। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन आप डिस्प्ले कर सकते हो। इसके साथ आपके प्रेजेंटेशंस काफ़ी एलिगेंट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एमएस आउटलुक की, अगर एमएस आउटलुक 2021 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर एंड इंक का सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एनोशंस ऐड कर सकते हो अपने ईमेल्स में। इसके अलावा आप कैनवस में मैसेजेस को ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आपका जो ईमेल है उसको 70 लैंग्वेजेस में अब ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और फीचर मिल जाएगा जो कि है इंस्टेंट सर्च। इससे आपको सर्च रिजल्ट्स जो है वो इंस्टेंटली डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग रिफाइंस एंड फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो आप डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे ये एक फीचर और आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे नए फीचर्स, हैंडी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एमएस ऑफिस 2021 के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में, और परफॉर्मेंस बूस्ट तो आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बहुत ही एक बढ़िया अपडेट रह सकता है ये उन लोगों के लिए जिनको ऑफिस सॉफ्टवेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और जिनको प्रेजेंटेशंस एंड ऑल एलिगेंट वे में डिस्प्ले करना होता है, एलिगेंट चाहिए होता है। इसके अलावा जो एक्सेल शीट में पूरा दिमाग घुसा के काम करते हैं जैसे अकाउंटेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपडेट हो सकता है एंड हैंडी रह सकता है उन सभी के लिए। आपकी क्या ओपिनियन है ये आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करो। और इसी के साथ आज का वीडियो फिर मैं रैप अप करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक शेयर करके मुझको मोटिवेट कर दो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ आप सभी के साथ फिर से कल सुबह 8 बजे इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।